मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवी वर्गीय प्रबंध, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ एवं अनुपम रचना मानी जाती है। ये अद्भुत प्राणी अनेक गुणों एवं विशेषताओं की खान है। इसमें सोचने, समझने, विचार अभिव्यक्त करने, सृजन करने की असीम क्षमता विद्यमान है। किंतु ये भी सत्य है कि प्रत्येक मानव अन्य मानव से मानसिक योग्यताओं, भावनाओं, विचारों, मान्यताओं, यहाँ तक कि भौतिक शरीर में भी भिन्न होता है। इतना ही नहीं, मानव में विविधताओं के साथ एक ही मानव में विरोधाभासी बातें भी देखने को मिलती है। एक ही व्यक्ति कभी प्यार करता है तो कभी घृणा भी करने लगता है, कभी दया व करुणा का सागर बन जाता है तो कभी कभी वो व्यक्ति निर्दयी भी हो जाता है, कभी खुशी में तो कभी गम में डूब जाता है, कभी गंभीर परिश्रम करता है तो कभी आलस्य में कुंभकर्ण को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही अद्भुत गुण, अवगुणों, विशेषताओं, विरोधाभासों से युक्त मानव विशाल एवं विश्वव्यापी संगठनों की सफलता का आधार स्तंभ होता है। इसे मानव संसाधन का प्रबंध करना एक जटिल किंतु रुचिपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम मानव संसाधन प्रबंध एवं शरीर के प्रबंध की प्रकृति एवं इससे जुड़े कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। मानव संसाधन प्रबंध, अर्थ एवं परिभाषाएं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध के कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार रखता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित है जिनसे किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। स्टोनर, फ्रीमेन तथा गिलबर्ट जूनियर के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है जो संगठन को आवश्यकता अनुसार सही पदों पर सही व्यक्तियों की आपूर्ति करने का प्रयास करती है। एडविन बी फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधन की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। एंडरसन तथा फेंटन के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानव संसाधन का नियोजन, प्राप्ति एवं विकास सम्मिलित है। डिकेंजो तथा रोबिन्स के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में लोगों से संबंधित या मानवीय पहलू से सरोकार रखता है। और प्रोफेसर अश्वत्थापा के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंध के कार्य हैं जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करता है। निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह भाग है, यह वह कार्य हैं जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इन सभी परिभाषाओं में मानव संसाधन प्रबंध में भर्ती, चयन, नियुक्ति को शामिल किया है। और इनकी क्यों नियुक्ति, भर्ती, चयन, प्रश्न किया जाता है ताकि संगठनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अब है सेवर्गीय प्रबंध, अर्थ एवं परिभाषाएं। पर्सनल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सेवी वर्गीय प्रबंध संस्था के मानव संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित है जिनके द्वारा मानवीय संसाधन को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। सेवर्गीय प्रबंध की परिभाषा है डे लीडर के अनुसार। सेवर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का, जो अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है, का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। C.H. नॉर्थकोट के अनुसार
सेवृगीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का विस्तार है जो प्रत्येक कर्मचारी को व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए अपना अधिकतम योगदान देने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। स्कॉट, क्लोदियर तथा स्प्रिगल के अनुसार सेवृगीय प्रबंध अधिकतम व्यक्तिगत विकास, सेवायोजक एवं कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के बीच कार्यात्मक संबंधों के निर्माण तथा भौतिक संसाधनों के अनुरूप मानवीय संसाधनों का प्रभावकारी परिवर्तन या अनुकूलन करने से सरोकार रखता है। एडिसन के एक छोटी किंतु साग्रहित परिभाषा दिए। सेवृगीय प्रबंध मानव इंजीनियरिंग का विज्ञान है। डेल एस ब्रिज के अनुसार सेवृगीय प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के मानवीय पहलू से संबंधित होता है। माइकल जे जूसिस के अनुसार सेवृगीय प्रबंध का वह क्षेत्र है जो श्रमिक शक्ति को प्राप्त करने, विकसित करने, बनाए रखने और प्रयोग करने संबंधी विभिन्न संचालकीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण से संबंधित है, ताकि वे उद्देश्यों तथा हितों जिनके लिए संस्था स्थापित की जाती है को जितना संभव हो उतने मितव्ययी एवं प्रभावशाली ढंग से पूरे किए जा सके और सभी श्रमिकों के उद्देश्यों एवं हितों का भी अधिकतम सीमा तक पोषण हो सके। भारतीय सेवृगीय प्रबंध संस्थान के अनुसार सेवृगीय प्रबंध कार्य का वह भाग है जो संगठन के मानवीय संबंधों से संबंधित है। इसका उद्देश्य उन संबंधों को बनाए रखना जिससे संगठन में प्रभावशाली कार्य के माध्यम से उत्पादन में अधिकतम सहयोग प्राप्त हो सके। एडविन बी फिलिपो ने सेवृगीय प्रबंध की एक विस्तृत एवं आधुनिक परिभाषा दी है जो निम्न प्रकार से हैं। सेवृगीय प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि सेवृगीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेवृगीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुरक्षण किया जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो सके। सेवृगीय प्रबंध को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर सेवृगीय प्रबंध को अपने विभाग के दायित्व निभाने पड़ते हैं, दूसरी ओर उसी विशेषज्ञ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इस प्रकार इस भूमिका में वह उच्च प्रबंधकों को मानव संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों में परामर्श देता है। मानव संसाधन प्रबंध बनाम सेवृगीय प्रबंध। कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवृगीय प्रबंध दोनों एक ही है। ऐसा इसलिए कि दोनों के कार्यों में समानता है, किंतु दोनों की अवधारणा भिन्न है। मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है। ये मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन या संपदा मानता है जिसकी संस्था, कर्मचारियों और समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध उन नीतियों को अपनाने पर बल देता है जिससे पारस्परिकता को बढ़ावा मिले। दूसरे शब्दों में ये पारस्परिक लक्ष्य, पारस्परिक हित, पारस्परिक पुरस्कार, पारस्परिक दायित्व, पारस्परिक आदर इत्यादि को महत्व देता है। इसकी यह मान्यता है कि पारस्परिकता से ही प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है और इसी से अधिकतम उत्पादकता एवं लाभ तथा मानव संसाधन के अधिकतम विकास के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग है। अतः मानव संसाधन प्रबंध करना केवल किसी एक विकास सेवृगीय विभाग का कार्य नहीं, बल्कि ये प्रत्येक प्रबंध का कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसी सेवृगीय विभाग से परामर्श एवं सेवा प्राप्त कर इन सभी कार्यों को अपने ही विभाग में संपन्न करना चाहिए।
दूसरी ओर सेवकीय प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। व्यवहार में तो सेवकीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र उपकरण ही समझता रहा है और ये मानकर चलता है कि इसी संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहा इसे ठाया अथवा बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवकीय प्रबंध विभाग को संपूर्ण प्रबंध में कभी इतना महत्व भी नहीं दिया गया जितना कि आज मानव संसाधन प्रबंध को दिया जाता है। सेवकीय प्रबंध कार्य को सामान्यतः एक दैनिक क्रिया के रूप में ही समझा महत्व दिया गया है। उसी संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न कभी नहीं समझा गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि सेवकीय प्रबंध की अवधारणा मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा की अग्रज है। मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। ये कर्मचारियों को केवल एक उपकरण नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसे कई पारिस्थितिक पूर्ति साधन और केंद्र बिंदु मानता है, किंतु व्यवहार में अभी भी इन दोनों में कोई अंतर देखने में नहीं आता है। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। मानव संसाधन प्रबंध के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से जिनसे इसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। मानवीय पहलुओं से संबंधित, कंसर्न विद ह्यूमन और पीपल डायमेंशन। डिकन्जो तथा रॉबिन्स के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित कार्य हैं। ये संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार रखने वाला प्रबंध के कार्य हैं। ये संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। सामान्य प्रबंध का अंग। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है जो मानवीय संसाधन से संबंधित है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा या उसका विस्तार है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को सभी प्रबंध के कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करने पड़ते हैं। उससे ये सभी कार्य करने में प्रबंध के सिद्धांतों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए प्रोफेसर अश्वत्थापा ने कहा है कि मानव संसाधन प्रबंध में प्रबंध के कार्य एवं सिद्धांत सम्मिलित या अंतर्निहित है। दोहरी भूमिका। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर उसे अपने विभागीय दायित्वों कार्यों को पूरा करना पड़ता है तो दूसरी ओर उसे अपने विभाग के कार्यों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को परामर्श देना पड़ता है। इस प्रकार विभाग के लिए रेखीय अधिकारी की भूमिका निभाता है जबकि उच्च प्रबंध के लिए स्टाफ या विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। विस्तृत कार्य क्षेत्र, वाइड स्कोप। मानव संसाधन प्रबंध का विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अनेक कार्य सम्मिलित है। इसमें संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक इत्यादि के कार्य सम्मिलित है। निश्चित सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित मानव संसाधन प्रबंध एक कार्य मात्र नहीं है अपितु संपूर्ण दर्शन भी है। इस दर्शन का केंद्र बिंदु मानव है। अतः कार्य शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ही संपादित नहीं किया जा सकता बल्कि मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव संसाधन प्रबंध का दर्शन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य मशीन का पुर्जा नहीं अपितु जीता जागता भावना प्रधान सामाजिक प्राणी है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध केवल संस्था के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करता बल्कि ये कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देता है। अंतर विषयक। मानव संसाधन प्रबंध की एक विशेषता ये भी है कि यह अंतर विषयक है। इसके विकास एवं कार्यों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र आदि विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला एवं विज्ञान, आर्ट एज वेल एज साइंस। मानव संसाधन प्रबंध जांचे परखे सिद्धांतों पर टिका है अतः ये विज्ञान श्रेणी में आता है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यवहारिक कला है अतः यह कला एवं विज्ञान का संगम है। गतिशील प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा एक सीमा तक ये भी वातावरण को प्रभावित करती है। श्रम संघ, श्रम कानून, मानवाधिकार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोध, मानव व्यवहार अध्ययन आदि का मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो रहा है। पेशाकरण।
मानव संसाधन प्रबंध का पैसाकरण हो रहा है, ये पैसे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध की जा रही है तथा शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अतः भविष्य में इसके पैसे के रूप में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापक प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था में सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है, अतः संस्था के सभी प्रबंधक अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों करते हैं। इतना ही मानव संसाधन प्रबंध उन सभी संस्थाओं में भी किया जाता है जहाँ कहीं भी अन्य लोगों कर्मचारियों की सहायता से कार्य करवाया जाता है। अतः छोटी बड़ी औद्योगिक व्यापारिक वाणिज्यिक सेवा आदि सभी संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। निजी, सार्वजनिक, संयुक्त या सहकारी सभी क्षेत्रों में ये सर्वव्यापी है। डिकन्जो तथा रॉबिन्स ने कहा है कि ये सरकारी, व्यावसायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन या सामाजिक क्रियाओं में सर्वव्यापी है। सहवर्गीय प्रबंध से व्यापक। मानव संसाधन प्रबंध सहवर्गीय प्रबंध से व्यापक अवधारणा है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध मानव के समग्र व्यक्तित्व को स्वीकारता है, इसलिए कभी कभी इसी प्रणालीगत विचारधारा पर आधारित सहवर्गीय प्रबंध भी कहते हैं। अंतिम उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंध का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है, ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज सभी के पार्श्व हितों की पूर्ति हो सके। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मानव संसाधन प्रबंध के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, अतः ये कर्मचारियों को संस्था के सदस्य रूप में स्वीकार करता है। मानवीय भिन्नताएं। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, ये एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंधक मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को वास्तविकता मानता है। धन्यवाद।